कोई व्यक्ति पैसे खाकर बैठ गया, नहीं दे रहा, 50 फोन आपने लगा लिए, पैसा आ ही नहीं रहा, तुम तो खुद इतने दुखी हो गए हो कि दूसरों को तुम्हें पैसे देना है और तुम्हारा पैसा दूसरी जगह से लेना, वो दे ही नहीं रहा, और जो लेने वाले हैं वो तुम्हारे प्राण खाए जा रहे हैं, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। अब दूसरे तुमसे मांग रहे हैं और तुम्हें दूसरे से लेना है और वो दे ही नहीं रहा। गोपी चंदन का बड़ा महत्व हमारा। बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता रहता है, इस बीच वाले पत्ते पर पूरे पर गोपी चंदन लगा लीजिए महाराज, पूरे पत्ते पर गोपी चंदन लगाइए। हस्त कमल की बीच मध्यस्थ उंगली का स्मरण कर कर, इसका पत्ते का जो नोक है बीच मध्य में है। स्कंद पुराण में उमा संहिता में, उमा खंड में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आप इसका स्मरण करिएगा। अपनी कामना कर कर जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, जितने रुपए लेना है, बीच पत्ते को तो ऐसा रख लीजिए चंदन लगाकर, दोनों पत्ते पर अपना उल्टा हाथ लगाकर अपनी कामना कर कर जिस व्यक्ति से जितना धन लेना है, जितना पैसा लेना है, उसका स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर उस पत्ते को चिपका दीजिए और 1 लोटा पानी आप शंकर भगवान को समर्पित कर दीजिए। मात्र 2 या 3 प्रदोष आप ये कर लीजिए। हाथ जोड़कर पैसा देने आएगा हमारे, हाथ जोड़कर पैसा देगा वो। 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा, पैसे की कमाई नहीं हो रही, बहुत टेंशन चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, तिरुपति जाओ। तिरुपति में कहां जाना है? मंदिर में दर्शन करना है क्या? दर्शन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। 2 जगह पर तिरुपति में जाना, एक तिरुपति के नीचे कपिलेश्वर महादेव, दूसरा तिरुपति पर ऊपर पुष्करणी। कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे के भाग में जो कुंड है, उसका जल, ऊपर जो पुष्करणी है उसका जल। पुष्करणी के अंदर भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है जल के अंदर, जो साल भर में एक बार निकलती है। आप लोगों ने कई बार दर्शन भी करे, साल में एक बार भगवान तिरुपतिनाथ की, वेंकटेश भगवान की मूर्ति उस पुष्करणी से निकलती है जब पानी कम होता है। तो पुष्करणी की रज लाकर कपिलेश्वर महादेव के कुंड में अपनी कामना कर कर रज को धोकर, उस रज को लाकर घर में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, व्यापार वाली जगह पर। संपदा कभी कम नहीं होगी। लोग कहते तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी बढ़ती है, तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी कहां बढ़ती है? जब पुष्करणी का स्नान करो, स्नान करोगे तो उस स्नान में पुष्करणी के रज तुम्हारे कपड़े में शरीर से चिपकेगी। जब तुम नीचे कपिलेश्वर पर जाओगे, पानी लगेगा, वो रज तुम्हारे कपड़े में चिपक कर घर में आएगी, तब लक्ष्मी संपदा बढ़ेगी। अब लोग समझ तो पाते नहीं कि वृद्धि किस जगह से। स्कंद पुराण में पुष्करणी का, कपिलेश्वर का महत्व जो वर्णन किया गया है, उसको अवश्य सुनिए। शंकर कह रहे पार्वती से, तू एक बार मेरे शरीर में समाहित हो जा। पार्वती जी बोली, पहले विचार कर लो, अच्छे से सोच लो। ये कई लोग कहते ना कि इनको देवी जी आ रही, उनको देवता जी आ रहे हैं। अब शंकर तो पति हैं, तो लोकी का नाथ त्रिकालदर्शी, वो पार्वती से कहे तू मेरे शरीर में समा जा। पार्वती जी बोली, पहले विचार कर लो अच्छे से। शंकर भगवान बोले, सब कर लिए, तू तो समा। और जो पार्वती का एक अंश, 64 योगनी में से एक योगनी केवल शंकर के चरण में पहुंच रही थी, नखुन में से, तो शंकर के पांव फटना प्रारंभ हो गए। अब कई लोग तो कहते हमको काली जी आ गई ना, दुर्गा जी आ गई। वो एक अंश 64 योगनी का मात्र एक अंश पहुंचा तो शिव नहीं संभाल पाए, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ू तेरे वापिस बांधी वापिस। अब कई के कि हमको देवता आया ना, देवी आई नहीं, ये आया नहीं, वो आया। तो ये भैया आए मना नहीं है, वो देवी देवता नहीं, वो पवन चलती है, वो पवन आकर कहती है, पवन।